तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, क्योंकि मैं फ़िलहाल कुछ प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ जिसकी वजह से वीडियो लेट हो रही है। और जैसे मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब मैं वीडियो जल्दी जल्दी डाल पाऊंगा। पर अभी के लिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो मैगविन और सिसिला होती है वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, पर वहीं पर जो यूयंग होती है वो कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि उस लेटर की वजह से चीज़ें उलट पुलट हो जाएगी और वैसे अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जिस पर तभी जो सिसिला होती है वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, फादर अभी ठीक हो गए, पर आप ही के लिए तुम लोग मुझे वोट जमा करने में मदद करो। और ये बात सुनने के बाद मैगविन और यूयंग कुछ समझ नहीं पाते और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो लोगों से कह रहा होता है कि फादर जस्ता ने डेविल किंग के साथ हाथ मिला लिया है, जो हमारे लिए शर्म की बात है। और अब मुझे लगता है कि एक्सेल चर्च को एक अच्छे लीडर की जरूरत है, जो मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। और अगर तुम लोग मुझे चुनते हो तो मैं आपको 10,000 आयरिस वाली कीमत वाली ये होली वाटर बॉटल दूंगा। वहीं पर दूसरा आदमी कह रहा होता है कि अगर आप लोग मुझे चुनते हो तो मैं ये वादे पूरी करूंगा। पहला, हर आदमी एक से ज्यादा शादी कर सकता है। दूसरा, मैं शादी करने की उम्र कम कर दूंगा। और तीसरा, अगर भाई और बहन आपस में प्यार करते हैं तो मैं उन्हें शादी करने की इजाजत दूंगा। और वहीं पर मैगविन, यूयंग और सेसिला होते हैं, वो ये सब देख रही होती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो मैगविन और यूयंग होते हैं वो गॉडेस एक्वा के फाउंटेन के पास बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे सेसिला आती है और उनके लिए पीने के लिए एक स्लाइम जैसी चीज लाई होती है, जिसे देख के मैगविन कहती है कि आखिर ये घटिया सी चीज क्या है। जिसपे सेसिला कहती है कि ये आर्कने की स्पेशल चीज है और ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी और जिस चीज को तुम मेरी तरफ से समझ सकते हो। तभी जो यूयंग होती है वो सेसिला से कहती है कि क्यों ना हम लोग उनके पास जाए जिन्होंने फादर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। वहाँ पे हम लोग उनकी छानबीन भी करेंगे और मुझे यकीन है कि कुछ न कुछ सबूत हमें जरूर मिलेगा। और ये बात सुनने के बाद सेसिला होती है वो यूयंग को गले लगा लेती है। और फिर हमें होटल को दिखाया जाता है जहाँ का जो पानी होता है वो पूरी तरह से स्लाइम बन चुका होता है, जहाँ पर नल से भी पानी की जगह पे स्लाइम निकल रहा होता है। फिर जो सेसिला होती है वो बताती है कि यहाँ का जो हॉस्पिंग है उसे एक्सेल चर्च चलाता है और इसके साथ हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। मैगविन कहती है कि लगता है किसी ने हॉस्पिंग में स्लाइम पाउडर डाला है, जिसकी वजह से हॉस्पिंग का पानी स्लाइम बन चुका है और अब हमें ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए क्लू ढूंढना चाहिए। और तभी वह भी कुछ सोच होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम सबूत ढूंढ रही हो ना, पर हमें एक सबूत मिल चुका है। और ऐसा कहने के बाद उनमें से जो सोल्जर होता है एक बैग में स्लाइम का पाउडर निकाल के उन्हें दिखाता है और कहता है कि इसी पाउडर की वजह से हॉस्पिंग का पानी जो है स्लाइम की जैसे बन जाता है। और फिर जो दूसरा सोल्जर होता है वो बताता है कि हमें एक ऐसा बंदा मिला जिसने फादर को इस बैग के साथ देखा था और इस सबूत की वजह से फादर का बचना अब मुश्किल है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों अपने घर जा रहे होते हैं, पर तभी जो सेसिला होती है वो रुक जाती है और हमें देखने को मिलता है कि जो सेसिला होती है वो काफी ज्यादा दुखी होती है। सेसिला कहती है कि वहाँ पे इतना सारा स्लाइम था पर उन्होंने मुझे थोड़ा सा भी पीने नहीं दिया। और ये सुनने के बाद मैगविन का चेहरा तुम लोग देख ही सकते हो। तभी जो यूयंग होती है वो कहती है कि देशद्रोह करने वाले को मौत की सजा मिलती है। और ये सुनने के बाद मैगविन और सेसिला और यूयंग की तरफ देखने लगते हैं, पर तभी उन लोगों को फादर की आवाज आती है, इसलिए वो लोग वहाँ पे जाके देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो फादर होते हैं वो पिंकी को डांट रहे होते हैं। और वहीं पे जो पिंकी होती है वो फादर से माफी मांग रही होती है। और तभी जो फादर होते हैं वो सेसिला और बाकियों को भी नोटिस करते हैं। फादर कहती है कि क्या तुम लोग मेरा छुट्टी का इंतजार कर रहे थे। तभी वो लोग कहते हैं कि आपको छोड़ दिया गया, पर कैसे। तभी जो पिंकी होती है वो कहने लगती है कि हमने फादर को गलती से अरेस्ट कर दिया था, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। ऐसा कह के वो फादर से माफी मांगते हैं। फादर कहती है कि अगर वो चश्मे वाली लड़की नहीं आती तो पता नहीं क्या होता उसके उस मैजिकल आइटम से जिससे झूठ पकड़ा जा सकता है, उसी की वजह से मैं बच पाया। और ये कहने के बाद जो फादर होते हैं वो पिंकी को माफ कर देते हैं। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो चारों अपने घर जा रहे होते हैं, पर तभी उनके सामने आनिश आ जाती है और वो मैगविन को देख के कहती है कि हम फिर से मिल गए, पिछली बार तुमने मुझे अच्छे से बेवकूफ बनाया था। पर तभी जो फादर होते हैं वो मैगविन से कहती है कि मिस मैगविन, क्या आप इस अश्लील कपड़े वाली लड़की को जानते हैं। पर जो मैगविन होती है वो उसे इग्नोर करते हुए अनिश से कहती है कि क्या तुम यहाँ पे चुमिस्की के लिए आई हो। अनिश कहती है कि इस बार तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, इस बार मैं तुम्हें आराम से उड़ा सकती हूँ, पर लेकिन तुम्हारे पास मेरे लॉर्ड है इसलिए। पर तभी फादर उसे टोकते हुए मैगविन से कहती है कि मैं जानना चाहता हूँ कि इस औरत ने इतने अश्लील कपड़े क्यों पहने हैं। और ऐसा कहने के बाद जो फादर होते हैं वो अनिश के कपड़ों के बारे में बहुत सारी बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो अनिश होती है वो काफी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम अब चुप ही रहोगे, तुम आखिर हो कौन, कब से तुम बकबक करे जा रहे हो। तभी जो मैगविन होती है वो उसे बताती है कि वो हमारे एनिमी है और वो यहाँ पे चुमिस्की के लिए आई है। और तभी जो यूयंग होती है वो कहती है कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारी बातों से वो गुस्सा हो रही है। और तभी हमें देखने को मिलता है जो अनिश होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में जाती है और वो अपने फायरबॉल से उनके अटैक करने लगती है। पर उसी बीच जो फादर होते हैं वो अनिश के हॉर्न देख लेते हैं, जिससे फादर समझ जाते हैं कि अनिश असल में एक डीमन है। और उसके बाद जो अनिश होती है वो उनके ऊपर फायरबॉल से अटैक कर देते हैं, पर जो हमारे फादर होते हैं वो रिफ्लेक्स फील्ड का इस्तेमाल करके उस फायरबॉल को अनिश के ऊपर ही थ्रो कर देते हैं। पर जो अनिश होती है वो उस फायरबॉल को डॉज कर देती है। और वहीं पे फादर की स्किल देख के यूयंग और मैगविन का भी शौक होते हैं।
फादर कहते हैं कि मैं किसी को भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, पर मैं एक डीमन लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये हमारे एक्सेल रूल के खिलाफ है। अनुज कहती है कि एक इंसानी प्रीच मेरा क्या ही उकार लेगा। तभी सुशीला कहती है कि वो तुम्हें खत्म कर सकते हैं, और ऐसा कहने के बाद हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और अनुज को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ये सब देखने को अनुज कहती है कि ये काफी ज्यादा दिलचस्प है। पर तभी जो फादर होते हैं वो सीक्रेट हाइजम एक्सप्लोजन का यूज करके अनुज के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो अटैक अनुज के वजह करीब से जाता है। और वहीं पर जो अनुज होती है वो काफी ज्यादा शौक में होती है। तभी जो फादर होते हैं वो कहती है कि मुझे लगता है कि हॉस्पिटल के साथ जो भी कुछ हुआ है वो शायद इसने ही किया होगा। सुशीला कहती है कि इसी की वजह से ही आपको जेल की हवा खानी पड़ी। और वहीं पर ये सारी बातें सुन अनुज कहती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। पर तभी जो फादर होते हैं फिर से उसके ऊपर वही अटैक कर देते हैं, जिससे बचने के लिए जो अनुज होती है वो हवा में उड़ जाती है। और तभी जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि उसे भागने दो, उसे पकड़ो। और फादर के पास सुनने के बाद सभी लोग अनुज के पीछे लग जाते हैं। और वहीं पर जो अनुज होती है वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। और वहीं पर ये सारी चीजें मैगुमिन यूं देख रहे होते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं पा रहे होते कि चल क्या रहा है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि मैगुमिन यूं फाउंटेन के पास बैठे हुए थे, जहाँ पे मैगुमिन कह रही होती है कि मैं अब एक्सेल जाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई एक्सप्लोजन मैजिक इस्तेमाल करता है। और वैसे तुम क्या करने वाली हो यूं कहती है मैं भी वही जा रही हूँ, मैं वहाँ के कमजोर मास्टर को मार के वहाँ पे ट्रेनिंग करने वाली हूँ। तभी मैगुमिन कहती है कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं एक्सेल जा सकूं, तो तुम मेरे बिना चले जाना। और ये बात सुनने के बाद जो यूं होती है वो एक बहाना देने लगती है और कहती है कि मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है, पहले मैं सिटी को घूमूंगी, उसके बाद मैं वहाँ पे चली जाऊंगी। और वो दोनों बातें कर रहे थे तभी वहाँ पे फादर आते हैं और मैगुमिन से कहती है कि मिस मैगुमिन, मैंने उस डीमन लड़की का पीछा किया पर वो भागने में कामयाब हो गई। और ऐसा कहने के बाद जो फादर होते हैं वो मैगुमिन के साइड में बैठ जाते हैं और मैगुमिन को एक चीज देते हैं जिसके अंदर पैसे होते हैं। फादर मैगुमिन से कहते हैं कि इन पैसों से तुम एक्सेल जा सकती हो। फिर फादर मैगुमिन को बताते हैं कि तुमने जो मुझे तरीके सिखाए जिससे एक्सेल चर्च में मेंबर ज्वाइन किए जा सकते हैं, मुझे यकीन है कि उन तरीकों से जो लोग हैं वो एक्सेल चर्च में जरूर ज्वाइन होंगे। और ये जो पैसे है वो उन तरीकों को सिखाने की फीस है। पर अब तुम क्या करने वाली हो, क्योंकि एक्सेल जाने वाली आखिरी गाड़ी वो निकलने ही वाली है। और ये बातें सुनने के बाद जो मैगुमिन होती है वो सोचने लगती है और फिर वो कहती है कि मैं अभी निकलूंगी। और वहीं पर ये बात सुन के जो यूं होती है वो शॉक हो जाती है। तभी जो मैगुमिन होती है वो यूं से कहती है कि तुम तो इस शहर को घूमने वाली थी ना, पर माफ करना मैं तुमसे पहले एक्सेल जाने वाली हूँ। और ये बात सुनने को यूं होती है वो कहती कि मैं तो उस वक्त मजाक कर रही थी, मैं तो अभी जाने वाली थी। पर तभी फादर मैगुमिन से कहती है कि अभी काफी ज्यादा रात हो चुकी है तो तुम अभी रुक जाओ, और वैसे भी चर्च में काफी ज्यादा लोग हैं जो तुम्हें हेलो कहना चाहते हैं। और ये बात सुनने के बाद मैगुमिन कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए यूं के मजे ले रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारा सीन कट होते हुए हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ पे मैगुमिन और सिस्टर सुशीला हॉस्पिटल में बात ले रहे होते हैं। जहाँ पे जो सुशीला होती है वो मैगुमिन से कहती है कि मैगुमिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसा कह के वो मैगुमिन को कुछ बताती है, जो सुनने पर मैगुमिन जो होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। मैगुमिन कहती है कि यानी कि फादर ने ही हॉस्पिटल में स्लाइम पाउडर मिलाया था। सुशीला कहती है कि उन्हें उस पाउडर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पर मैंने सोचा है कि अब मैं उस चीज का फायदा उठाऊंगी। और हाँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगी। मैगुमिन कहती है कि वैसे मेरे इसका कोई भी लेन देना नहीं है, इसलिए मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। उसकी वजह से सुशीला होती है वो टॉपिक चेंज करके कहती है कि यहाँ के जो हॉस्पिटल है वो कितने कमाल के हैं ना, जिस पर मैगुमिन हाँ कहती है। सुशीला कहती है कि असल में हम चाहते थे कि एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाना, पर एक हॉस्पिटल को बनाने में काफी ज्यादा खर्चा जाता है और हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि हम इतने छोटे छोटे हॉस्पिटल बना सके। तभी मैगुमिन सुशीला से कहती है कि क्या तुम सच में एक बड़ा सा हॉस्पिटल चाहती हो, जिसपे सुशीला कहती है कि हम चाहते हैं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। मैगुमिन कहती है कि मैं एक्सप्लोजिव मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो क्या मैं इस सिटी का सबसे बड़ा बात बना सकती हूँ। सुशीला कहती है कि शुभ काम में देरी किस बात की। और मैगुमिन ये बात सुनने के बाद इंचमेंट करने लगती है और अपनी पूरी पावर को अपने हाथ में इकट्ठा करने लगती है। फिर वो कहती है एक्सप्लोजन, और ऐसा कहने के बाद हमें एक बड़ा सा धमाका दिखाया जाता है। और थोड़ी देर बाद उस धमाके वाली जगह से हॉस्पिटल का पानी निकलने लगता है और साथ ही में वहाँ पे एक रेनबो भी बन जाता है। फिर में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैगुमिन और यूजिंग जा रहे होते हैं। वहीं पे जो फादर होते हैं वो मैगुमिन को थैंक्स करे होते हैं इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने के लिए। फिर वो आगे कहती है कि अगर तुम कभी भी इस सिटी में आओ तो हमसे मिलना मत भूलना। मैगुमिन कहती है कि एक बार मुझे टीममेट मिलने के बाद जब हमारा छुट्टी बनाने का मन हुआ तो हम लोग यहीं पे आएंगे। और तभी जो फादर होते हैं वो मैगुमिन को ब्लेसिंग देते हैं, जिसको देखने के बाद जो यूं होती है वो कहती है कि क्या आप मुझे भी ब्लेसिंग दे सकते हैं, जिस पे फादर साफ मना कर देते हैं। मैगुमिन कहती है कि तुम्हारे उसी लेटर की वजह से फादर फंसे थे, इसलिए वो तुम्हें ब्लेसिंग नहीं दे रहे हैं। यूं कहती है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तभी जो सुशीला होती है वो मैगुमिन को एक गिफ्ट देती है, जिसपे मैगुमिन कहती है कि इसकी क्या जरूरत थी। सुशीला कहती है कि इसे तुम बड़ी बहन का गिफ्ट समझ कर रख लो। उसके बाद जो मैगुमिन होती है उस गिफ्ट को ओपन करती है, जिसके अंदर काफी सारे एक्सेल के चर्च के फॉर्म होते हैं। सुशीला कहती
कहती थी कि तुम एक्सेल जाके वहाँ पे हमारा धर्म प्रसारित करना। तभी जो मेगुमिन होती है उन फॉर्म को ससीला के मुंह पे मार देती है और तभी एक आदमी कहता है कि हम लोग जल्दी एक्सेल के निकलने वाले हैं, जो लोग आने वाले हैं वो जल्दी भेज जाए। और ये बात सुनने के बाद मेगुमिन और यूयोंग जाके कार्ड में भेज जाते हैं और उसके बाद वहाँ के जितने भी जो कार्ड्स होते हैं वो एक्सेल के लिए निकलने लगते हैं। और वहीं पर मेगुमिन जो होती है वो अपने मन में कह रही थी कि मैं एक्सेल जाके एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टीम को ज्वाइन करूंगी। मैं अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके अपने सारे एनिमी को एक ही स्पेल में हरा दूंगी। और वहीं पर हमें एंड में डीमन लॉर्ड के जनरल हांस को दिखाया जाता है और तुम लोगों को मुझे कमेंट में बताना है कि ये कौन सा डीमन है। और यहीं पर हमारा जो एपिसोड होता है वो भी एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के बाद, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।